हेलो फ्रेंड्स एंड कैसे हो आप लोग। एंड आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि आप तो बताते नहीं हो आप लोग कैसे हो, तो मुझे ही खुद गेस करना पड़ता है कि आप लोग अच्छे होंगे। और हाँ, 5-10 सेकंड का टाइम निकाल के आपको बता दिया करो कि कैसे हो और कैसा बन रहा है वीडियो, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और हाँ, मुझे लगता है कि ये ट्रेलर देख के आप मज़े से झूम उठे होगे। तो अभी पिक्चर अभी पूरी बाकी है और चलिए साथ में देखते हैं कि कैसी है मेरी ट्रैवलिंग प्लान। तो ये मेरा बर्थडे का वीकेंड का प्लान है एंड ये मैं बहुत इन्जॉय करने वाली हूँ। एंड इस प्लेस से जो मैं नीचे की प्लेस जाने वाली हूँ वो मुझे दिख रहा है, होपफुली आपको नहीं दिख पा रहा होगा। एंड मैं पास जाके ज़रूर उसका भी व्यू कैप्चर करूँगी। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मुझे मिलने वाले हैं, बहुत सारे साइड्स ऐसे मिलने वाले हैं जिसका व्यू बहुत ही क्लासिक होगा। मेरा बर्थडे 13 सितंबर को है, तो अगर आपको विश करना है तो आप विशेस दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों से, सब लोगों से प्यार एंड विशेस लेना चाहती हूँ। और होपफुली आपके लिए मैं बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो ज़रूर वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि इसके बाद मेरी प्लानिंग लिस्ट में बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेसेस सिलेक्टेड है। एंड उसका मज़ा आप वीडियो देख के ही ले सकते हो। पीछे का ट्रेलर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी प्लेस की बात कर रही हूँ और कितना ब्यूटीफुल है। अगर आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है तो चलिए साथ में आगे बढ़ते चलिए और देखते रहिए कि कितना ब्यूटीफुल प्लेसेस है। और इसके साथ मैं अब एक गांव की ओर जाने वाली हूँ। चलिए पहले डिटेल के पहले मैं कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं आज 3 प्लेसेस कवर करना चाहूँगी। फर्स्ट प्लेस जो है मेरा लॉटरब्रुनन की है, सेकंड प्लेस मेरा जो है वेंगन गांव की है, एंड थर्ड प्लेस जो है इंटरलाकेन की है, जो कि इंडियन की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्लेस है।
अच्छा, आप लोग को एक पॉइंट बताना भूल गई क्योंकि वो पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी है। आ, कि रीज़न है कि हम लोग को जस्ट अभी चूना लगा है और चूना लगने का रीज़न है कि हम लोग व्यंजन के एरिया से ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। हम लोग को लगा कि इस एरिया तक का टिकट है, बट आपको मैं क्लियर कट बता दूं कि अगर आप जब कभी भी आ रहे हो इस एरिया में घूमने, तो आप देखना कि यहाँ ट्रेन का 2 कलर टाइप की ट्रेन रहती है। एक ट्रेन जो है एसएसबी की ट्रेन है एंड दूसरी ट्रेन जो है वो प्राइवेट ट्रेन है। और प्राइवेट ट्रेन का कलर अगर देखोगे ना तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी। ये फालतू में 18 € देने के बाद उतना मज़ा तो नहीं आया। ऊपर जाके बादलों के ऊपर ही थे तो कुछ व्यू वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हर जगह वाइट ही वाइट और ग्रीन ही दिख रहा था। तो हम लोग वहाँ से वापस आ गए हैं और ये वेंगन वाला स्टॉप पे हम लोग उतर रहे हैं और ये वेंगन वाले स्टॉप पे ओके दूसरी ट्रेन भी लगी हुई है ऊपर जाने के लिए। तो ये वाले स्टॉप पे उतर के यहाँ पे तो मैं वीडियो कैप्चर करती हूँ एंड मुझे ट्रेन पसंद आती है। और यहाँ की ट्रेन अगर देखोगे तो कलरफुल ऐसे ट्रेन है। और ऊपर जाने वाली ट्रेन जैसे मैं कही कि हिली एरिया पे जाने के लिए ट्रेन अलग टाइप की है। तो आप केयरफुली ऐसे ट्रेन का सिलेक्शन करें, क्योंकि अगर आपका टिकट व्यंजन के लिए है तो यहीं पे उतरिए, अदरवाइज़ आप एक्स्ट्रा टिकट लेके ऊपर जाइए। मैं स्पेशल थैंक्स मनीष जी को कहना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे प्लेसेस पे विज़िट करवाया है और आपके लिए इतने प्यारे वीडियोज़ बनाने में हेल्प किया है। तो अब आगे चलते हैं ये अमीर गांव की ओर और ये अमीर गांव का नाम है वेंगन या वेंजिन। इंग्लिश एंड जर्मन के अकॉर्डिंग इसका नेम का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, या तो आप वेंगन कहिए या तो आप वेंजिन कहिए। अच्छा, मैंने क्यों कहा ये अमीर गांव है, क्योंकि यहाँ पे आपको आगे चलते चलते दिखेगा कि इनके जो घर हैं, इनके रोड्स हैं, इनके सारे जो आसपास के एरिया है, ओ माय गॉड, ये ऊपर से देख के मुझे तो लग रहा है कि बस मुझे भी एक यहाँ पे घर दे दो। बात है तो और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये एजेड लोग ही रहते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे रहते हैं और इनके पास खुद का 4 व्हीलर रहता है जिसमें ट्रैवलिंग करना इनके लिए ईजी होता है। और इसके साथ हम लोग इस एरिया से नीचे उतर के हम लोग लॉटरब्रुन के एरिया जाने वाले हैं। तो जैसे कि आज के वीडियो में मैं 3 प्लेसेस कवर करने वाली हूँ, वेंगन, लॉटरब्रुनेन एंड थर्ड जो है इंटरलाकेन। और इंटरलाकेन की अगर बात करूँ ना, इंटरलाकेन तो इंडियन का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्लेस है। इसका 2-3 रीज़न है जो कि मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। आहा! बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, इतना अच्छा व्यू देख के, बहुत ही प्यारा लोकेशन है। और इस वेंगन गाँव की बात करूँ तो यहाँ से हम लोग वॉक करके, ट्रैकिंग करके नीचे आ रहे हैं तो वॉव! इनका घर की खूबसूरती, सारा जो घर है ये यहाँ लकड़ी से ही बना हुआ है और इसकी खूबसूरती अलग ही है। और समर टाइम में अगर आप ख़ासियत देखोगे कि इन लोग अमीरों के पास बहुत पैसे होते हैं, ये अपने घर बनाने के साथ डेकोरेशन पे भी बहुत पैसे खर्च करते हैं। तो आपको हर घर के आगे पीछे फूल पौधे बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और अगर बात करूँ कि ऐसे एरिया में आपको कितना भी चला दे, आप 10, 12, 20 किलोमीटर भी आराम से चल सकते हो।
माय गॉड, इट्स रियली ऑसम। काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू है एंड ऊपर से ट्रैकिंग करने के साथ हम लोगों ने जो लॉटरबुनेन का जो व्यू देखा है वो बहुत ही क्लासिक है। एंड अभी तो हम लोग लॉटरबुनेन पहुंच गए हैं और ये नज़ारा कुछ अलग ही है जो कि मैं आपको आगे चलते चलते दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको यू टाइप का वैली दिख रहा होगा एंड ये यू टाइप के वैली के बेस में लॉटरबुनेन गांव बसा हुआ है और दोनों साइड आपको अगर दिख रहा होगा तो ये रॉकी क्लिप्स है और आगे चलते चलते आपको एक वाटरफॉल भी मिलने वाला है। और ये जो वाटरफॉल आपको दिख रहा है ये स्विट्ज़रलैंड का हाईएस्ट फ्री फॉलिंग वाटरफॉल में है, जिससे ऐसे ग्लेशियर का पानी आता है। और समर के टाइम में हो सकता है पानी आपको ज़्यादा भी ना दिखे, लेकिन अभी तो हम लोग के लिए परफेक्ट टाइम है। तो चलिए आप ऊपर जाने के लिए कुछ लोगों से पूछते हैं कि क्या कैसा फीडबैक है। I will. I'm waiting for you. Do you want to come up? Okay. This one's it. Boys, be very careful going down. It's slippery. Interlaken off. Your next connections, the Intercity 61 to Basel Esteve, departure for track 4. ओह माय गॉड, इट्स रियली सो ब्यूटीफुल प्लेस एंड यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो इंडियंस फेसेस मुझे ज़्यादा दिख रही है और गोरे फेस यहाँ पे कम दिख रही है। तो अगर मैं कहूँ कि इंडियंस इस प्लेस को लेके ज़्यादा अट्रैक्ट क्यों होते हैं तो इसका एक मेन रीज़न मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत सारी मूवी की शूटिंग ऐसे स्विट्ज़रलैंड में हुई है और स्पेशली इस प्लेस पे DDLG एंड कई सारी मूवी की शूटिंग हुई है। और आपको स्पेशली ये समर के टाइम पे मुझे लगता है कि इंडियंस ज़्यादा दिख रहे हैं क्योंकि कोविड के टाइम पे इनका ट्रैवलिंग वगैरह नहीं हुआ था और यहाँ पे आप में से हर 3 में से एक फेस इंडियन तो दिखना ही दिखना है। तो समर के टाइम पे ये प्लेसेस पे आपको इंडियंस बहुत दिखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा और कभी-कभी आपको तो फील होगा कि आप इंडिया के किसी प्लेस के ही हैं। और इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैं आपको बाद में बताती हूँ। हाँ, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाली थी कि इंटरलैकेन में इंडियंस लोग ज़्यादा क्यों रहते हैं। इसका 2 रीज़न है कि उनकी कनेक्टिविटी जो है इंटरलैकेन से बहुत अच्छी है। आप किसी भी एरिया से ट्रैवल करके इंटरलैकेन में ईज़िली आ सकते हो। और इंटरलैकेन में सेकंड पॉइंट है कि होटल के जो चार्जेस है वो आपको कम ज़्यादा मतलब एक रेंज में मिलेगा। अगर आपको अच्छा होटल चाहिए तो आपको हाई प्राइस पे करना होगा, अगर आपको सस्ता होटल चाहिए तो उसके भी ऑप्शन आपको इंटरलैकेन में भी मिल सकता है। और अगर थर्ड पॉइंट कहूँ तो इंटरलाकेन में आपको इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे मिल जाएँगे, तो आपको खाने की ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप अदर प्लेसेस पे रुकते हो, तो अदर प्लेसेस पे आपको खाने-पीने की थोड़ी-सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपको इंडियन खाना तो नहीं मिलेगा या बहुत मुश्किल से आपको ढूँढना पड़ेगा। और अगर मैं लास्ट पॉइंट मेंशन करूँ तो आप इंटरलाकेन से चारों साइड का एरिया कवर कर सकते हो। आप किसी दिन इधर टॉप ऑफ यूरोप का प्लान कर सकते हो, किसी अदर दिन आप लॉटरबुनेन का प्लान कर सकते हो, किसी अदर टाइम पे आप लूसेन का प्लान कर सकते हो। तो ये एरिया आपको काफ़ी कम्युनिकेटिंग प्लेस है, जहाँ से आप चारों साइड का प्लान कर सकते हो।
इंटरलाकेन में आपको कंप्लीट ऐसे पैकेज मिलेगा, जिस पैकेज में या तो आप एक पैकेज में ले सकते हो या तो आप अलग अलग एक्टिविटीज़ वगैरह भी कर सकते हो। जैसे कि इंटरलाकेन में आपको पैराग्लाइडिंग मिलेगा, जो कि इंटरलाकेन लेक वगैरह के ऊपर करवाया जाएगा, एंड देन बोटिंग, पैरासेलिंग, देन क्रूज़, ये सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे। और अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपके पास ट्रैवल पास है या जो भी स्विस ट्रैवल पास है तो आप एक बार चेक कीजिएगा, क्योंकि बोटिंग में हो सकता है आपको एक्स्ट्रा पैसे पे ना करना हो, तो ये वाला पॉइंट आप टेक केयर ज़रूर कीजिए। तो अब टाइम हुआ है आपसे अलविदा लेने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और प्लीज़ कमेंट एंड लाइक कीजिए। और हाँ, मैं तो बताना भूल गई कि अभी हमारे पास बहुत सारे प्लेसेस सिलेक्टेड है, तो आगे आने वाले वीडियोज़ को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि आपको बहुत इन्जॉय होने वाला है। तो इसके साथ चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।